सरकार हाँ, का जो गौरव जी ने अल्टीमेटली कहा अंत में आके कि इसलिए क्योंकि कई प्राइवेट कंपनियां फिर जाकर शायद खरीद ना ले, लेकिन क्या इसकी आड़ में एमएसपी की बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर नहीं करना सही है? नहीं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 6,28,221 गांव हैं और उसमें लगभग 65% लोग रहते हैं और 55% लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं, जिनकी जीविका चल रही है। तो मेरा कहना यह है, प्रायोरिटी पे तो किसान होगा ही होगा, प्रायोरिटी पे तो एग्रीकल्चर होगी, लेकिन दूसरे मैं कहना चाहूंगा एमएसपी देने में कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी जरूर मिलनी चाहिए, चाहे आप सारी सब्सिडी खत्म कर दो, लेकिन एमएसपी जरूर मिलने चाहिए किसान को, क्योंकि किसान इतना परेशान हो चुका पहले से, आज से बहुत पहले की सरकारों से ही, कि किसान बेचारा नीचे जा रहा है ऊपर बढ़ने की बजाय। किसान यदि खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और मैं कहूंगा सभी को, पैनल में जितने बैठे सभी को कहना चाहूंगा कि आप जय जवान जय किसान की बजाय जय किसान जय जवान कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें देश किसानों का भी हौसला बढ़ेगा, किसान हमारा उत्पादन भी ठीक करेगा, लेकिन एमएसपी जब सही होगी तो किसान इसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ही किसान और भी ज्यादा पैदावार करेगा, किसान और खुशहाल होगा। इसलिए किसान को एमएसपी मिलना तो बहुत जरूरी है। मैं किसानों का सपोर्ट करता हूं और मैं भी किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूं। ठीक है अखिलेश प्रताप जी, ठीक है सर, हो गया। जी जी अखिलेश। अंजना जी देखिए समस्या कहाँ है, समस्या का मूल मैं बता दे रहा हूं कि कारपोरेट अब बिल बनवाने लगे हैं और जिनका काम बिल बनाना है वो कारपोरेट के द्वारा बनवाए गए बिलों के प्रचार में लग गए हैं। तो समस्या यहां ये है, भाई सरकार का काम है बिल बनाना ना, सरकार का काम बिल का प्रचार नहीं करना है, वो तो पार्लियामेंट में बहस हो जाती है, लेकिन कारपोरेट अपने हिसाब से बिल बनवा रहे हैं। इस बिल में भी यही है, इस बिल को वापस कर लेने से, बार बार दोहराने से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की क्या समस्या है? तीसरी बात, हर बात पे इन लोगों को विपक्ष पे नुक्ताचीनी करनी होती है, राहुल गांधी पे होती है। आदरणीय मोदी जी टीवी पे दिन भर बोलने के अलावा, सरकारें बोलने से नहीं पहचानी जाती हैं, कहने से नहीं पहचानी जाती हैं, सरकारें करने से पहचानी जाती हैं। सरकारों का धर्म है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वो निर्णय लें, वो निर्णय लेकर के दिखावें। और जो भी प्रति सरकार की अवधारणा क्या है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति भी अगर आपके किसी नियम कानून से और व्यवस्था से दुखियारी है तो सरकार को उसकी गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। यहाँ तो पूरा देश का अन्नदाता दुखियारी है, समस्या में, प्रॉब्लम में है। क्या किसानों की आवाज अगर विपक्ष को मजबूत करनी है, राहुल गांधी को वहां पर आकर लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, किसानों के बीच में? शुरू से ही कहा गया है, किसानों ने भी कहा है कि यह जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का है, राजनीतिक नहीं है। लेकिन सरकार के लोग, कभी जो लोगों ने कहा कि ये चीनी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सरकार के मंत्रियों को इस तरह से बयान देने चाहिए। या आदरणीय मोदी जी को जो देश भर में चले जा रहे हैं, उन किसानों के चौखट तक, जिन जो मोदी जी के चौखट पर बैठे हैं, उनसे जा करके मिलके बात करके और इनकी बातों को मान लेने से हर्ज क्या है? इसका जवाब 50 दिन हो गए, 40 दिन हो गए जब से धरना चल रहा है, जब से कानून बना है तब से किसी को नहीं, और ये अभी भी नहीं चेत रहे हैं। इनके अलायंस आज इसी चैनल पे बैठ के बता रहे हैं कि गलत है। आंखें खोलो, अहंकार त्यागो, बड़प्पन अहंकार त्यागने में होता है। एक साथ जवाब दीजिएगा गौरव जी, ठीक है गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। चीमा जी भी हाथ उठा रहे हैं, समाधान करना सरकार का कर्तव्य होता है। ठीक है चीमा जी आप भी बोलीजिए, फिर एक साथ सरकार की तरफ से गौरव भाटिया बोलेंगे। जी बोलिए चीमा जी। जी अंजना जी, मैं एक तो बेनती करनी चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों को, और मैं हर बार करता कि जब वो पावर में होते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, जब वो विपक्ष में होते हैं तो उनकी भाषा और होती है। मैं अखिलेश जी को, वैसे मेरा सवाल नहीं करना चाहिए, हमारे पक्ष में ये बात कर रहे हैं, हमें इनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन है और इन्होंने कल को जो है पार्लियामेंट में ये सब बातें रखनी है, तो मैं एक मर्यादा सभी राजनीतिक पार्टियों से ये चाहता हूं कि वो एक बात जो कहते हैं, जो वो जब विपक्ष में वो बात कहते हैं, जब वो पावर में आते हैं तो उसको भूलना नहीं चाहिए। यही कानून अखिलेश जी की पार्टी भी लेकर आई थी। हमें बहुत अच्छी तरह याद है उस समय जब सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय बोले थे, अरुण जेटली जी बोले थे,
मैडम हरसिमरत उस समय बोले थे, उस समय भी किसानों से नहीं पूछा गया था। मैं ये इनको याद कराना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा हमें, कि किसानों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने भी नहीं सुनी थी किसानों की बात। इन्होंने भी वो कमेटी में नहीं भेजा था, इन्होंने भी वो जो एक्ट था वो सीधा लाना चाहिए था। उसमें बहस हुई और उसमें आपको जितना भी एक किसान नेता जगा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं एक सेकंड जवाब दे रहा ठीक हूं। है, पूरा कर ले। चीमा जी नहीं, एक बात रुकिए, और रुकिए। करना चाह रहे हैं, चीमा जी एक बात और बोलना चाह रहे हैं, फिर फौरन जवाब दे दी। हाँ, मेरी बात पूरी होने दो। देखो, ये देश में दुर्भाग्य यही है कि ये देश किसानों का देश है। अगर यहाँ किसान लोग इसमें प्रफुल्लित होगी किसानी, तो पूरा देश प्रफुल्लित होगा। यहाँ हीरे जवाहरात नहीं उगलते हैं, यहाँ तेल नहीं निकलता है, यहाँ और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे इकोनॉमी को ग्रो कर सके। हमारा तो यही है कि जितनी आबादी है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, और जितना यहाँ अनाज खेती उपजती है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है।